कला माता भी कहते थे। उनके श्राद्ध के निमित्त से आज यहाँ पे ब्रह्मा भोजन है। निमित्त कोई भी बन जाता है, लेकिन भगवान के इस पावन घर पर आप सभी आए हो, आप सबके चरण यहाँ पे पड़े, यह आप सभी का परम सौभाग्य है। जैसे यहाँ पे आज आप भगवान के घर आए हो, यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो ऑल इंडिया में तो चल ही रही है, लेकिन इंडिया से बाहर 130 या 35 देशों में यह ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय अपना कार्य कर रही है। तो यहाँ पे जो ज्ञान सुनाया जाता है वह क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे ज्ञान के रूप से मुख्य 4 बातें ही सिखाई जाती है, और वो 4 बातें इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले स्वयं का परिचय यहाँ पे मिलता है। जिस परिचय को हम नहीं जानते हैं, वो हमारा स्वयं का आंतरिक परिचय जो है यहाँ पे मिलता है। तो स्वयं का मुख्य परिचय क्या है, असली परिचय क्या है? जैसे अगर किसी से भी पूछा जाए आप कौन हो, तो सबसे पहले वो व्यक्ति अपना खुद का नाम कहेगा कि मेरा ऐसा नाम है, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ और यह मेरा काम है। इतना बताने से उसको ऐसे लगता है कि जैसे मैंने मेरा परिचय दे दिया, लेकिन यहाँ तक ही हमारा परिचय नहीं है। यह तो इस दुनिया में हमें रहना है, जीना है, व्यवहार करना है, इसलिए नाम मिला है, तो अंत समय तक हम इस नाम से चलते रहते हैं। लेकिन हमारा सत्य परिचय ऐसा है कि जिस देह को हमने धारण किया है, इस देह, इस शरीर को जो चलाती है, उस दिव्य चैतन्य शक्ति का परिचय इस प्रकार से है कि हम यह शरीर नहीं है, परंतु हम आत्मा है। जो इस शरीर को चलाती है वो ऊर्जा, वो पावर, एक एनर्जी जो है, वो हम आत्मा है। तो हम आत्मा मतलब क्या? कि जैसे आत्मा यह शब्द प्रयोग कोई इविल सोल के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु आत्मा का अर्थ होता है कि प्राण, जिसको हम मराठी में जीव भी बोलते हैं। तो हम एक प्राण शक्ति है, परंतु प्राण शक्ति जो है अपने शरीर में होते हुए भी हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देती। तो क्या इसका मतलब ऐसा है क्या कि प्राण यानी आत्मा का कोई रूप ही नहीं है? नहीं, हम सभी के अपने आत्मा का रूप है। कैसा है? जैसे रोज हम आसमान में स्टार देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, लेकिन स्टार कैसा है? सेम उस स्टार के जैसे हम सभी के अपने आत्मा का रूप है। स्टार तो भी हमें इन आंखों से दिखाई देता है, लेकिन आत्मा जो शक्ति है वो इन चमड़े की आंखों से नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि आत्मा कुदरती शक्ति है, वो ईश्वर ने बनाई हुई एक ऐसी वंडरफुल पावर है जो सब कार्य करती है, चलती है, बोलती है, खाती है, जीवन जीती है, हर जीवन के छोटे बड़े कार्य करती है, परंतु आत्मा कभी भी इन आंखों से नहीं दिखाई देती। रूप उसका स्टार जैसा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। हम सभी की आत्मा जो है ना, वो अपने शरीर में यहाँ मस्तिष्क यानी मस्तिष्क में हम आत्मा रहती है, जहाँ साधु संत लोग तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें सौभाग्य की निशानी बिंदी लगाती है। तो हमारी आत्मा इस शरीर में दोनों आंखों के बीच में विराजमान होती है, और जब आत्मा नन्हे बालक के शरीर में प्रवेश होती है, फिर उसका जन्म होता है, तो आत्मा इस बॉडी से अपना पूरा अधिकार चलाती है। जैसे आंखों से देखने का काम करती है, मुख से बोलती है और
कार्य करती है। ऐसी दिव्य चैतन्य शक्ति आत्मा है। जैसे शरीर के हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं, वैसे आत्मा की भी मुख्य 3 आंतरिक शक्तियां हैं। स्वयं आत्मा की भी मुख्य 3 आंतरिक शक्तियां हैं। वह आंतरिक शक्तियों का नाम है मन, बुद्धि और संस्कार। यह आत्मा की 3 मुख्य शक्तियां हैं। आत्मा इन 3 शक्तियों से दिन भर भी कहो और जीवन भर भी कहो 3 कार्य करती रहती है। जैसे मन है, मन से सोचने का कार्य करती है। बुद्धि है, बुद्धि से निर्णय होता है। और संस्कार हरेक के अपने कर्म के अनुसार या हरेक के अपने विचारधारा के अनुसार संस्कार बनते जाते हैं। तो ऐसी आत्मा 7 गुणों की शक्ति पुंज भी है। हमारे आत्मा में ईश्वर ने 7 मुख्य गुण भर दिए हैं और उन 7 गुणों का नाम है सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, ज्ञान है, शक्ति है और पवित्रता है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, ये हम सभी की आत्मा के मुख्य 7 गुण हैं, जो जीवन में कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, राजा हो चाहे रंक हो, लेकिन सभी को जीवन में ये 7 गुण बहुत प्रिय है। सभी को जीवन में सुख शांति चाहिए ना? सुख शांति के लिए हम क्या बोलते हैं? भले रुखी सुखी खाएंगे पर सुख चैन से रहेंगे। कितनी बड़ी कहावत बनी है। सुख शांति के लिए, सुख चैन के लिए हम सब सुख सुविधाओं को त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। क्यों हमें सुख चैन ही जीवन में चाहिए? इसलिए क्योंकि यह हमारे आत्मा के मुख्य गुण है, स्वधर्म है हमारा। जैसे हम हिंदू हैं तो हम कहेंगे हिंदू मेरा धर्म है, वैसे आत्मा का मुख्य जो गुण है वह है शांति, वह है प्रेम, वह है सुख, वह है आनंद। यह गुण हमें कहाँ से मिलेंगे? यह गुण कोई मार्केट से नहीं मिलेंगे, परंतु यह गुण भगवान ने हमारे अंदर ही भरे हुए हैं। हम एक आत्मा है, आत्मा का गुण है शांति। इसलिए यहाँ पे जब भी कोई ओम शांति परिवार एक दूसरे से मिलता है तो बड़े प्यार से वो बोलता है ओम शांति। हर कार्य शुरुआत से पहले यही कहा जाता है ओम शांति। इसका अर्थ ऐसा है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वधर्म जो है वो शांति है। इसलिए मुझे क्या करना है? शांत रहना है। अगर शांति का गुण जीवन में चाहिए है तो उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शांति के लिए घर बार त्याग करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई संन्यास लेने, तो यह हमें समझना होगा कि मैं आत्मा हूँ और मेरे अंदर ही शांति का गुण है, तो मुझे उसे इमर्ज करना है और स्वयं के विचारों की गति को भी मुझे शांत करना है। शांति से बोलना है, शांति से सोचना है, शांति पूर्वक हर कार्य करना है, शांति से व्यवहार करना है, तो ऑटोमेटिकली शांति जो है वातावरण में आ जाती है और वही शांति हमारे मन को अनुभव करती है। तो ऐसे शांति से जुड़कर ये सारे गुण होते हैं। सुख का गुण अगर चाहिए है तो जीवन में हमें औरों को सुख देना पड़ेगा। जितना हम औरों को सुख देते जाते हैं, औरों से ही हमको सुख का गुण मिलता जाता है। यानी कि हमारे अंदर ये 7 गुणों का गुण भंडारा जो है वो है, परंतु हमें यह पता ही नहीं है कि भगवान ने मेरे अंदर क्या भरा है। इसलिए इन गुणों को कोई भी प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आत्मा अमर है। आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। जब भी किसी की मृत्यु होती है हम कहते हैं वो मर गया, यह मर गया, परंतु मरता कौन है? शरीर है। जो विनाशी है वो मर जाता है, परंतु गई हुई आत्मा को हम याद करके उनके नाम से वर्ष वर्ष हम उनको श्राद्ध खिलाते हैं या उनके नाम से कुछ दान पुण्य करते हैं। उनके नाम से जो भी कोई सुविधा हो वो हम करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भले वो हमारे संपर्क में नहीं है, परंतु वो आत्मा जरूर इस दुनिया में कहीं तो भी है जहाँ पे उनको यह सब फिर से मिले, और इस भावना से हम यह सब कुछ करते हैं। तो इस प्रकार आत्मा है अमर, कभी भी आत्मा नहीं मरती है। दूसरी जो बात यहाँ पे सिखाई जाती है वह इस प्रकार से है कि जैसे हम एक आत्मा है तो हम
उसे हम परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं। यानी कि शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग है। वैसे शरीर के माता पिता जिन्होंने हमें ये जन्म दिया है वो हमारे शरीर के माता पिता हैं, लेकिन आत्मा अलग होने के कारण से आत्मा का पिता कौन है? तो उसे ईश्वर कहते हैं, और उसी ईश्वर का नाम है परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जिन्हें हम कहते हैं कि सबका मालिक एक है। लेकिन आज तक उस सबके मालिक का नाम हमें पता ही नहीं है। सिर्फ बोलने के लिए हम बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन वो कौन है ये हमें पता नहीं है, या उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। जब हम यह समझ जाएंगे कि सबका मालिक एक है, तो उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है, वो कहाँ रहते हैं, कब आते हैं और मुझे क्या देते हैं, यह जब तक हम उन्हें नहीं पहचानेंगे तब तक हम उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज इस ब्रह्मा भोजन या श्राद्ध के निमित्त से हमें ईश्वर का परिचय प्राप्त करना है कि आखिर भगवान कौन है, जिसे सारी दुनिया बोल रही सबका मालिक एक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम उस स्वयं सबके मालिक ने आकर हमें यहाँ बताया है कि उस परमात्मा का नाम है शिव बाबा। शिव बाबा मतलब क्या? कि जिस शिव की हम 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप से भारतवर्ष में हम जिनकी बड़े धूमधाम से पूजा करते हैं, जिनके बड़े बड़े यादगार तीर्थ स्थल बने हैं, उसी शिव को ही हम यहाँ पे बड़े प्यार से शिव बाबा कहते हैं। वही सबका मालिक है, और वही परम पिता शिव परमात्मा जो है ना, वो हमारे आत्मा के सच्चे सच्चे माता पिता हैं। जब भी हम बोलते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तो हमारी यह जो पुकार है वह सुनने वाला परम पिता शिव परमात्मा है। तुम ही हो माता पिता कहते तो भी हमारी पुकार उस तक ही पहुंचती है, क्योंकि वो हमारे आत्मा के सच्चे सच्चे परम पिता हैं। और जैसे हम आत्मा का रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, वैसे जो परम पिता परमात्मा है ना, यानी भगवान का भी असली जो रूप है वह है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, अर्थात सेम स्टार जैसा बिंदु स्वरूप उस परमात्मा शिव बाबा का भी रूप है। परमात्मा शिव बाबा कभी भी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आते हैं। वो अजन्मा है, वो स्वयंभू है, वो निराकार है, और इसलिए भगवान इस धरती पर आए थे। यही प्रतीक उनके हम जहाँ तहाँ शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते हैं। शिवलिंग चाहे कितना भी छोटा बनाओ, चाहे कितना भी बड़ा बनाओ, परंतु शिव का जो वास्तविक रूप है वह है ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। और इस प्रकार से शिव परमात्मा जो है वही हमारे आत्मा के सच्चे सच्चे माता पिता हैं। तो उस परमात्मा को जानो, मानो और पहचानो। वही हमारा उद्धार करने के लिए इस धरती पर आ चुके हैं। परमात्मा ने खुद ही आकर के अपने बारे में बताया। जैसे मुसलमान धर्म में बताते हैं कि उनके धर्म में भगवान को वो खुदा बोलते हैं। खुदा का अर्थ ऐसे होता है कि खुद आकर खुद के बारे में बताने वाला। वैसे परमात्मा शिव बाबा ने भी खुद आकर के यहाँ पे खुद के बारे में बताया है कि तुम सभी इंसान आत्माएं हो, और मैं तुम सभी आत्माओं का जो परम पिता हूँ, जो परमेश्वर हूँ, जो ईश्वर है, वो है मैं परम पिता शिव परमात्मा। और उसी शिव परमात्मा ने तीसरी बात यहाँ पे सिखाई कि तुम सभी आत्माएं इस धरती पर कहाँ से आए हो। जैसे हमारा इस धरती पर सभी का अपना अपना गांव है, गांव में अपना अपना घर है, वैसे हम आत्मा का भी अपना एक ओरिजिनल घर है, और उस घर का नाम है परम धाम। ये परम धाम कहाँ है? परम धाम अर्थात इस धरती पर का लोक नहीं है, ये परम धाम अर्थात परलोक, शांति धाम, जिसे मुक्ति धाम कहा जाता है। तो वो कहाँ है? यह जो चांद तारे हैं, इन चांद तारों से यानी आकाश तत्व से भी ऊपर, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर तीसरा जो लोक आता है उसे परलोक कहते हैं, उसे परम धाम कहते हैं, उसे शांति धाम कहते हैं। उस शांति धाम परम धाम के हम सभी रहवासी हैं।
इस धरती पर तो सिर्फ हम पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं। हम सभी एक्टर हैं और भगवान ने ये बहुत सुंदर दुनिया बनाई है, ये बहुत सुंदर ड्रामा बनाया है। इस ड्रामा के अंदर उसने हमें रोल दिया है, तो यह रोल जो है वह प्ले करने के लिए हम सभी आए हैं। और देखते हैं हम, जिसका रोल पूरा हो जाता है उसको यहाँ से फिर जाना पड़ता है, जाता है वो चला जाता है और फिर से नया रोल प्ले करने के लिए वह अपना जो ड्रेस और एड्रेस जो है वो बदल कर आता है, अर्थात फिर से उसका पुनर्जन्म होता है और फिर पुनर्जन्म के रूप से आत्मा क्या करती, इस ड्रामा के अंदर अपना पार्ट प्ले करती है। इसका अर्थ यही होता है कि हम सभी यहाँ के नहीं हैं, परंतु हम कहाँ के हैं? असली घर हमारा कहाँ है? परम धाम। हम परम धाम के निवासी हैं। इस बात को हमेशा हमें जीवन में याद रखना है। चौथी मुख्य बात यहाँ पे यही सिखाई जाती है कि जैसे यह एक सृष्टि यानी जो ये संसार एक खेल बना है, तो सृष्टि संसार एक खेल बना है, परमात्मा ने इस ड्रामा बनाया है, तो ये सृष्टि का अंत समय अभी बहुत पास में आकर के पहुंचा है। ये अभी जो चल रहा है ये सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है, लास्ट का समय चल रहा है, ड्रामा जो है वो पूरा हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब जब इस धरती पर अति धर्म की ग्लानि होती है, दुख पीड़ा रोग बीमारियां बढ़ जाती है, तब मैं इस धरती पर आता हूँ। क्यों आता हूँ? सभी का उद्धार करने के लिए आता हूँ, सभी को अपना परिचय बताने के लिए आता हूँ। तो ऐसे परमपिता परमात्मा इस सृष्टि के अंतिम समय में इस धरती पर आ चुके हैं। हमारे बुलाने के कारण से ही इसमें भगवान इस धरती पर आए हैं। कहाँ आए हैं, कैसे आए हैं? तो परमपिता परमात्मा जो शिव बाबा है, उन्होंने एक साधारण मानव के शरीर का आधार लिया और उन्हें नाम दिया पिताश्री ब्रह्मा बाबा। जो आप पीछे फोटो में देख रहे हैं, ये कौन है? यह तो मानव रूप है। यह पिताश्री ब्रह्मा बाबा है, जो इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के मुख्य फाउंडर थे। सर्वप्रथम परमपिता शिव परमात्मा यानी निराकार ईश्वर शिव बाबा ने ये पिताश्री ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश किया 1936 में। 1936 में स्वयं परमात्मा शिव बाबा ने ये पिताश्री ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश होकर के सारी बातें, इस ज्ञान का रहस्य, स्वयं का परिचय, आत्मा का परिचय, ये सृष्टि नाटक का परिचय परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को बताया और ब्रह्मा बाबा के माध्यम थ्रू परमात्मा इस धरती पर, तब से लगभग अभी ये 86 साल हो चुके हैं, तब से परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। तो वही परमात्मा का यही कहना है कि हे मानव, तुम एक तरफ चारों धाम जाते हो, 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप से तुम मुझे पूजते हो, मुझे ढूंढ भी रहे हो, मुझे बुला भी रहे हो, मुझे पुकार भी रहे हो, बड़े श्रद्धा से, बड़े भावना से मेरी पूजा अर्चना भी अमरनाथ, बद्रीनाथ, ओंकारेश्वर जाकर के करते भी हो। लेकिन मैं अभी चैतन्य में इस धरती पर आया हूँ, मैं साक्षात इस धरती पर आया हूँ, तो तुम मुझे क्या करो? पहचानो। मैं ईश्वर हूँ और मैं इस धरती पर आया हूँ, तो तुम मुझे अभी क्या करो? पहचानो। और पहचानने के लिए यहाँ पे यही विधि बताई है कि 7 डेज का कोर्स रखा जाता है। परमात्मा का सविस्तर परिचय अगर हमें पहचानना है तो उसके लिए 7 डेज का कोर्स आयोजित होता है। हर सेंटर पर 7 दिन के लिए परमात्मा परिचय के लिए कोर्स रखा जाता है, जो बिना मूल्य होता है। 7 दिन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सिर्फ अपने ये जो गोरख धंधा है ना, जिसमें से हमको टाइम नहीं मिलता, वो टाइम निकालना पड़ता है और जिस ईश्वर को हम ढूंढ रहे, बुला रहे, पुकारे, उसके लिए सब कुछ भक्ति मार्ग में कर रहे हैं। वही सब हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, हमें भक्ति का फल देने के लिए, हमें सत्य राह दिखाने के लिए, हमें मार्ग दिखाने के लिए, जैसे बोलते ना, आधारत्न उजाड़ा पड़े,
वैसे परमात्मा क्या करता है कि हमें अज्ञान अंधकार की जो कुंभकर्ण की निद्रा में हम सोए हैं, इस अज्ञान अंधकार की कुंभकर्ण की निद्रा से हमें स्वयं भगवान जगाने के लिए आए हैं। इसलिए आप सभी आए हुए मेहमानों को, भाई बहनों को आज के इस दिन के निमित्त से यह ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय शहादा और यहाँ के मुख्य संचालिका विद्या दीदी जी की ओर से आप सभी के लिए यही मैसेज है कि अब तो भी जागो। सृष्टि का अंतिम समय बहुत बहुत पास में आकर के पहुंचे हैं। हर एक का भी अपना शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी का भी अंत समय आ सकता है। तो ऐसे ही खाली हाथ न हो जाए। भगवान इस धरती पर आए हैं और अगर उसका परिचय ही हमें नहीं मिला तो हम ऐसे ही खाली हाथ ना जाए। इसलिए कुछ तो भी इन बातों को ऊपर आप ध्यान दो और जरूर जरूर 7 दिन का कोर्स करने के लिए आना है और आकर के सविस्तर बातें जो है आपको यहाँ की समझना है। क्योंकि परमात्मा की आगे की योजना यह है कि यह नर्क कलयुग जा रहा है और फिर से इस धरती पर सतयुग आ रहा है। सुंदर स्वर्णिम दुनिया जो है फिर से इस धरती पर आ रही है। उस सुंदर स्वर्णिम दुनिया स्वर्ग में हमें अगर चलना है तो यहाँ पे ही सबसे पहले हमें यह इस ज्ञान को समझना होगा, स्वयं को पहचानना होगा और इस ईश्वर का परिचय प्राप्त करना होगा। तो इन सारी बातों के आधार से, जीवन में दिव्य गुणों की धारणा के आधार से आने वाली कल की जो दुनिया है, सतयुग है, स्वर्ग है, उसमें हम सहज रूप से जा सकते हैं। इसलिए आप सभी से बारंबार यही हमारा नम्र निवेदन है कि आप जरूर जरूर 7 दिन का कोर्स करने के लिए अवश्य ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में पधारें। भले आप जहाँ भी कहाँ से हो, पर आपके शहर में जरूर ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय होगा तो वहाँ पे आप जा सकते हो और सिर्फ 7 दिन का टाइम निकाल करके यह ज्ञान क्या कहता है इतना भी आपने सुना तो भी आपका जीवन का जो बेड़ा है वो सहज ही पार हो सकता है। और आज श्राद्ध है, नहीं पाते थे और इस वजह से फिर वो नहीं आ पाते थे, लेकिन फिर भी उनके माइंड में भगवान की याद तो रहती ही थी। यहाँ की ज्ञान मूल्य जो सिखाई जाती है उसकी बड़ी वो दीवानी थी, लगन थी, तो वो घर पे भी मोबाइल के थ्रू सुनते रहते थे और कभी कभी बीच में भी वो यहाँ पे फिर रिक्शा लेकर के आते थे आकर के बैठते थे। वो तो बड़े भाग्यवान थे भी भाग्यवान। और आगे भी एक बात सुनता है तो इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है, ये हमारे साथ भी चलता है और हमारे बाद में भी चलता है। तो आज उनके बच्चों ने, बेटों ने ब्रह्मा पूजन आयोजित किया और आप सभी सगे संबंधियों को यहाँ पे इस ईश्वरीय परिवार से उन्होंने मिलाया आपको, यह आपका परम सौभाग्य है। आगे आप इन बातों को गौर करिए, ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और 1-2 साल हो चुका है और इसी निमित्त से आज उनके दोनों बच्चे, दोनों बहू, हमारे प्रकाश भाई, विजया बेन, प्रदीप भाई, रीता बेन निमित्त बने। उन्हें संकल्प आया कि आज हमें ब्रह्मा भोजन करना है और सारे परिवार को बाबा के घर बुलाना है, क्योंकि हमारी शकुंतला माता एक परमात्मा की मीठी प्यारी बच्ची थी। उन्हें हमेशा परमात्मा की एक लगन थी, लगन में वो सदा मगन रहती थी। भले उन्हें चलना भी नहीं आता था, थोड़ी तबीयत भी ये थी, वो माता जी रिक्शा करके बाबा के घर में आती थी। उन्हें बहुत सुख आनंद लगता था। हम सभी जान रहे हैं, हमने एक बड़ा महा पेपर भी देखा मां करुणा का, कैसी परिस्थिति हम सभी के सामने आई थी। और ऐसे ही परमात्मा ने कहा है
ये दुनिया का परिवर्तन होने के लिए ऐसे अनेक बातें अचानक हमारे सामने आती जाएगी। परंतु देखना है, दुनिया में हजारों लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। परमात्मा हमेशा कहता है कि मरना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में हजारों लोग मर रहे हैं, परंतु सोचना कि मैं जब इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मैं मेरे साथ क्या लेके जाऊंगा। मुझे भी तो इस दुनिया से जाना ही है, क्योंकि हम 2 दिन के मेहमान हैं। भगवान ने हमें इस दुनिया में पाठ बजाने के लिए भेजा है। जैसे कोई भाड़े का घर होता है तो भाड़े वाला कभी समझता नहीं कि मेरा खुद का घर है। वो इतना जरूर समझता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मुझे खाली करना ही पड़ेगा। तो ये भी मेरा भी भाड़े का ही घर है, अपना नहीं है। आज क्या तो कल क्या भरोसा नहीं है। टीवी में सुनते जाते, अखबारों में देखते जाते, मोबाइल में समाचार आता है कि फलाने को अटैक आ गया, फलाने को ऐसा हो गया। अभी तो हम इनके साथ बात कर रहे थे, अभी तो मोबाइल से बात हो गई, कैसे चलेंगे। क्योंकि परमात्मा ने कहा ये शरीर पर भरोसा नहीं है, ये दुनिया पर भरोसा नहीं है। जाते जाते क्या होगा पता नहीं है, परंतु इतना जरूर सोचना है, हम जाने वाले हैं, जाएंगे भी, परंतु ऐसे जाओ जैसे कहते जब बच्चा जन्म लेता है वो रोता है और हम सब हंसते हैं कि हमारे घर में बच्चा है। जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब उसका जाने का समय आता है, वो हंसता है और हम रोते हैं। तो मुझे भी परमात्मा ने इस धरा पर भेजा है, तो ऐसा कर्म करना है। मैं भी जब इस दुनिया से चला जाऊं तो मुझे भी तो कोई याद तो करे। आईचं जीवन म्हणजे एकदम शिस्तबद्ध जीवन होतं। यावेळेस व्हायला पाहिजे असं सकाळी 4:30-5 वाजता उठणे नित्य नियम उठून या वयात सुद्धा 82-83 पर्यंत ते योगा भद्रासन वगैरे सर्व करायचे। आम्हाला सुद्धा हे वाटायचं की आपण करत नाही, पण आपल्याला व्यवस्थित राहायचं असेल तर हे आवश्यक म्हणून नाही मला सांगत होतं। तर ते आम्हाला जमलं नाही, ते थोडंसं वाईट वाटतं। तयार झाल्यानंतर अर्धा तास 7 वाजता त्यांचं सेंटरला येणं इथे नियमित होतं। त्याच्या आधी अर्धा-पाऊण तास मुरली वाचणं हे त्यांचं होतं। येण्याच्या आधी ते मुरली वाचायचे। मला आठवतं की मी जेव्हा ब्रश करत असायचो तो आई सेंटरला जायचं, मला फक्त असं तो नेहमी निघत असत ते। आणि 9:30-10ला तिकडनं परत यायचं त्यांचा वेळ होता। मला अजून आठवतं मी खाली जाताना खिडकीतनं हळूहळू येत असत। कधी कधी काही गडबडीत मी खाली जाईल का म्हणून लवकर करून यायचा। आणि वरती आलं का माझा हातात बाबांची टोळी, हा प्रसाद घे, तुला जीवनात सर्व काही मिळणार आहे। बाबांची टोळी नंतर रोज बाबांच्या टोळीचा प्रसाद माझ्यासाठी घेऊन यायचे आणि मला टोळीचा प्रसाद देत असत। जीवनात तर मला सर्व काही आईचं म्हणण्याप्रमाणे सर्व काही मिळालं, पण आज आई नाहीये। आणि ते टोळी देणारी आई मी रोज आठवतो, कधीतरी 2 वर्षात कधीच मला ती टोळीचा प्रसाद अजून रोज आठवतो मला नाही। आपण इथल्या टोळीचं नाहीच नेहमी म्हणणार असा स्वादिष्ट टोळी कुठे तुम्हाला घेऊन अन्नाला, इथल्या अन्नाला काही वेगळी चव असते हे नेहमी सांगत असतात। त्यांचं म्हणजे या वयात सुद्धा त्या आई दिदींनी सांगितलं की ते रिक्षाने येत होते, पण ते नाही रिक्षाने कधीतरी यायचं, ते सुद्धा पायी बरेच वेळा चालत यायचा की
हळूहळू किंवा नाही तर तू रिक्षाने जाऊन तर येणार नाही, चालत राहिलो तर मी अजून पुढे बरेच वर्ष माझा सोय याच्याने राहील. त्यामुळे नक्कीच त्या दिवशी काही वाटलं त्या दिवशी रिक्षाने जायचं, परंतु जायचं. मला नेहमी सांगत होते की तू ये रे त्या सेंटरमध्ये ये, बाबांचं हे कर. त्या मला जमलं बऱ्याच वेळा दिदींना सांगून माउंट आबूला सुद्धा त्यांनी हे केलं की तू एकदा माउंट आबूला जा, तुझं बा तुला कसं प्रकारे तिथं एक प्रकारची शांती जी असते ती मिळेलच म्हणून. परंतु तो योग माझा याच्यात आला नाही. एक सर्वांना एक सांगतो की आई शेवटपर्यंत चालत असताना एक पडण्याचं निमित्त झालं या वयात. त्यामुळे सर्वांनी या वयात एकदम सांभाळून राहायला पाहिजे. कारण की आई सगळं चालत फिरत असताना कॉटवरनं खाली पडल्या, त्यात 1 महिन्याचा त्यांचं हे झालं. तरी सर्वांनी 65-70 असताना जवळशे बरेचसे आपले बहिणा त्या 65-70चा ह्याच्यात आहे. सर्वांनी हे सांभाळून या वयात पडू नये. पडल्यानंतर हाडाला जर इजा झाली तर हे मला याच्यावरनं आमच्या आईच्या याच्यावरनं लक्षात येतं. हेच सांगतो सर्व काही आहे, आई विना मन खिन्न आहे, आई विना जन्म शून्य आहे. सर्व काही असून वैभव असून सर्व काही शून्य आहे. त्यामुळे म्हणतात की स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी. तर सर्व दिदींनी त्यांनी आईसाठी जी बाबांकडे प्रार्थना केली, त्यांच्या बहीणच होत्या त्या, तरी माझा तर्फे त्यांना आभार मानतो. आणि तुम्ही सर्व माझा याला सांगून श्रद्धांजली द्यायला आले, तुमचे खूप भरपूर आभार. ओम शांती. फार मधुर आवाजात आत्म्याचं ज्ञान परमात्मा विश्वविद्यालय याची माहिती आपल्याला दिली. त्याच्यावर कळस आमच्या विद्यानिधींनी चढवला. त्यांनी अजून उच्च दर्जाचं अतिशय मधुर आवाजात आपल्याला ज्ञान दिलं. आणि हे एवढं ज्ञान ऐकल्यानंतर आता जर तुमच्या मनात असा प्रश्न पडला असेल की मी इथं का बसलोय, तर ज्ञान द्यायचा माझा कुठलाही हेतू नाहीये, तेवढी आपली उंची पण नाहीये. फक्त ब्रह्मभोजनाचा वेळ आणि आत्ताचा वेळ याच्यामधला जो गॅप आहे तो आपण काय करणार या हेतूने मी फक्त 2 मिनिटासाठी इथं बसलेलो आहे. डॉक्टर प्रदीप बाबा यांनी त्यांच्या मातेविषयी अतिशय चांगल्या आणि भावनाशील शब्दांमध्ये त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. ते सगळं बोलत असताना आबा मला त्यांची मूर्ती साक्षात डोळ्यापुढे येत होती. कारण त्या माताजी ज्यावेळेस सेंटरला यायच्या त्या कालावधीत मी पण आपल्या विश्वविद्यालयात नियमितपणे येत होतो. थोडंसं कार्य पावल्यामुळे म्हणा किंवा आपणच आपल्या काही इतर ॲक्टिव्हिटीज दिदी आम्ही वाढवून घेतल्या स्वतःहून, तर तो वेळ थोडासा कमी मिळतो आणि म्हणून आमचं येणं थोडंसं पूर्वीपेक्षा कमी आहे. पण अजिबात येणं होत नाही अशातला भाग नाही. या विश्वविद्यालयात अनेक जण जर सर्वप्रथम आला असाल, काही याच्या आधी पण आलेले आहेत, या सगळ्यांना मी व्यक्तिगत आवाहन असं करतो माझ्या स्व अनुभवानुसार की ज्यावेळी आपल्या व्यावसायिक जीवनात आणि परिवारात अनेकदा अशांततेचे प्रसंग येतात, व्यवसायात स्पर्धा फार जास्त झालेली आहे, परिवारात अनेकदा आपल्याला कटुतेचा अनुभव येतो, त्यावेळी जर आपल्याला मानसिक शांततेची गरज भासली तर अनेकांकडे तो पर्याय उपलब्ध नाहीये. आणि इथं अनेक डॉक्टर बसलेले आहेत. आपण ज्या सूचना दिल्या त्याच्यात एक सूचना अशी सूचना म्हणजे मला वाटतं की आपले शारीरिक आजार हे 80% तुमच्या मानसिक आरोग्यावर अवलंबून आहेत. जर मी चुकत नसेल तर आपल्या मानसिक अशांततेमुळे आपल्याला ऍसिडिटी होते, ब्लड प्रेशर येतं, डायबिटीज होण्याची शक्यता, अशा अनेक गोष्टी आहेत. तर आपण शारीरिकरित्या कितीही सुदृढ असलो आणि
काही दृष्ट्या सांपत्तिक दृष्ट्या कितीही संपन्न असलो पण आपण मानसिक दृष्ट्या जर आजारी असाल किंवा अशांत असाल या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला काही फायदा होत नाही आणि न कळत आपण अनारोग्याच्या वाटेकडे वाटचाल करतो. तर मानसिक शांतता प्राप्त करण्याचे अनेकांनी अनेक शोधलेले आहेत प्रकार. त्याच्यातला एक मार्ग आपण प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय हा समजायला हरकत नाही. आपण जर प्रथमच आला असाल तर या विश्वविद्यालयाच्या कंपाऊंडमध्ये प्रवेश केल्यानंतर आपल्याला निश्चित एक वेगळ्या प्रकारची मानसिक शांततेची अनुभूती अगदी झाली असेल. आणि आपण आता दिदी आपल्याला सारखं म्हणतात की 7 दिवसाचा एक कोर्स आहे, पण आजच आपण विचार केला तर आपल्या नकारात्मकता असेल की 7 दिवस आमच्याकडे वेळ नाही. खरोखर आपल्याकडे एवढा वेळ पण नाही. त्या 7 दिवसातून आपल्याला फक्त 1 तास घ्यायचा आहे. आपण हे ओपन युनिव्हर्सिटी आहे. आपण 7 दिवसाचा वेळ नसेल तर आपण ते काम 3-4 दिवसातही करू शकतो दिदीनं सांगितलं. आणि आपण एकटे येण्यापेक्षा जर आपण समूहाने आलो आपल्या ग्रुपने तर त्यांना पण आपल्याला हे नॉलेज देणं सोपं जाईल. आणि विश्वविद्यालय ओपन असल्यामुळे इथं एकदा प्रवेश घेतल्यानंतर असं बंधन नाही की तुम्ही आलंच पाहिजे. तुम्हाला तुमचा लाभ झाला, तुम्ही तुमच्या व्यवसायात संसारात स्वतंत्र आहात. पण जर तुम्हाला वाटलं तर या, नाही वाटलं तर नका येऊ, पण किमान आमचं म्हणणं तरी ऐकून घ्या. तुमच्या विचारांमध्ये अजून एका ज्ञानाची भर पडेल. असे जगात पुष्कळ आध्यात्मिक गुरु आहेत. अनेकांवर अनेकांचे आक्षेपही असतील, अनेकांचे मार्ग वेगवेगळे असतील. त्याच्यात मानसिक शांततेचा हा एक मार्ग आहे. तो आपण हाताळायला निश्चित हरकत नाही. त्याच्यासाठी फार थोडा वेळ द्यायचा आहे. मानसिक शांततेसाठी सगळ्यात अध्यात्मात एक मेडिटेशन किंवा ध्यान धारणा हे असतं. तसा एक ध्यान धारणेचा अतिशय सोपा प्रयोग आपल्या या विश्वविद्यालयात केला जातो आणि ज्याला आपण राजयोग म्हणतो. अतिशय सोपं आहे. काही त्याच्यात काही योगासनं करायची गरज नाही. शरीराला काही फार त्रास द्यायची आवश्यकता नाही. एका ठिकाणी बसून आपलं चिंतन, मी आत्मा आणि परमपिता परमात्म्याची एक संतान आहे, या एवढ्या एका वाक्यावर जर आपण स्थिर बसलो तरीही आपल्याला मानसिक शांततेची आपोआप अनुभूती होते. आणि मी माझ्या अनुभवाने सांगतो की तुमच्या जीवनात एक सकारात्मक बदल होतो. समोरच्याकडे तुम्ही कधीही ईर्ष्या आणि द्वेष या भावनेतून पाहत नाही. ते या विश्वविद्यालयातच आपल्याला शिकायला मिळते. आणि म्हणून स्वउन्नतीसाठी समाज जाऊ द्या, समाज ही फार मोठी गोष्ट आहे, पण किमान आपण आपल्या स्वउन्नतीसाठी जरी आध्यात्मिक विद्यालयात आला तरीही आपला स्वतःचा निश्चित शारीरिक आणि मानसिक फायदा होणार आहे. आणि त्या दृष्टीने आपण एक नवीन विचार करायला हरकत नाही. आबांचे आपण आभार मानू की त्यांनी माताजींच्या स्मरणार्थ आज एवढ्या विशाल जनसमुदायाला इथं आणलं आणि आपोआपच अनेकांना एक नवीन ज्ञान ऐकायला मिळालं किंवा या वास्तूत त्यांचे प्रथम पावलं पडले असतील. त्या सगळ्यांचे मी आभार पण मानतो. दिदींनी पण फार मोठ्या मनाने हे सगळं कार्य पुढे नेलेलं आहे. दिदी फार मानसिकरित्या अतिशय कणखर आहे. शारीरिकदृष्ट्या आमच्या दिदी लहान दिसतात पण त्या फार मोठे मोठे कामं अतिशय सोप्या पद्धतीने करतात. तर हे सगळं परमात्म्याचं बळ त्यांना प्राप्त झालेलं आहे. आपण जर हीच साधना शिकली तर आपल्यालाही याच्यातून काही ना काही प्राप्ती निश्चित होईल असं मी माझ्या अनुभवाने सांगतो. मला बोलण्याची संधी दिली आणि आपण शांतपणे ऐकलं त्याच्याबद्दल धन्यवाद. माताजींना मी श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि इथंच